हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथमेटिक्स बाय श्वेता। आज हम डिस्कस करेंगे सम टू एन टर्म्स ऑफ ए स्पेशल सीरीज। तो यहाँ पर आपको एक स्पेशल सीरीज दे रखी होगी, आपको सम निकालना है एन टर्म्स का। तो उसके लिए आपके ये 3 फॉर्मूलाज यूज होंगे। इन 3 फॉर्मूलाज को हम देखते हैं। तो फर्स्ट आपके पास फॉर्मूला क्या है? सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स। ठीक है, फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स का अगर हमें सम निकालना हो तो उसको हम इस तरह से लिखेंगे 1 + 2 + 3 + एंड सो ऑन प्लस n। ठीक है, तो इसका क्या फॉर्मूला होता है? n+1/2। क्लियर है? इसे अगर आपने सॉल्व करके देखना हो, इसके वैल्यू वैसे आप याद रख सकते हैं, इजी है, n×n+1/2। बट आप इसे अगर इसे सॉल्व करके देखना चाहें तो आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। ये आपकी एक एपी सीरीज बन रही है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कॉमन डिफरेंस आपको 1 मिल रहा है। 2 - 1 करेंगे तो भी यहाँ से 1 आएगा। ठीक है, 3 - 2 करेंगे तब भी यहाँ से 1 आएगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पे कॉमन डिफरेंस सेम मिल रहा है, तो ये आपकी एक एपी सीरीज बन रही है। ठीक है, तो एपी सीरीज में आप सम निकाल सकते हैं, सम का फॉर्मूला लगा सकते हैं n/2 × 2a + n-1/3। या आप ये फॉर्मूला लगा सकते हैं n/2 × a + l, जहां पर l लास्ट टर्म थी, तो हम यही फॉर्मूला लगाएंगे। सम का a यहाँ पे 1 है फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म n है। ठीक है, तो यहाँ से डायरेक्ट आपको फॉर्मूला मिल गया n × n+1/2। क्लियर है? तो फर्स्ट एन नेचुरल नंबर का अगर हमें सम निकालना तो क्या फॉर्मूला होता है? n+1/2। ऐसे ही सेकंड क्या है? सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स, यानी आपको 1² + 2² + 3² + एन सोनो प्लस n² दिया हो तो इसका क्या फॉर्मूला होता है? इसका फॉर्मूला होता है n+1 × 2n+1/6। क्लियर है? तो ये फॉर्मूला आप याद रखेंगे। इसको हम समेशन में भी लिख सकते हैं। जो ये टर्म है, इसको अगर हमने समेशन में लिखना हो तो समेशन में हम कैसे लिखेंगे? हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे k को हम वैल्यू दे रहे हैं 1 से n तक, और अंदर आपका टर्म आ जाएगी k²। ठीक है, अंदर टर्म कौन सी आती है? अंदर टर्म आती है आपके पास nth टर्म, यानी an। तो nth टर्म आपके पास यहाँ पे n² है। ठीक है, तो nth टर्म n² हम यहाँ पर क्या करेंगे, हर एक क्वेश्चन में n को रिप्लेस कर देंगे k से, यानी आपको ak लिखना है k², और यहाँ पर आप k की वैल्यू दे देंगे, k = 1 to n। क्लियर? तो यहाँ पर भी आ जाएगा समेशन k = 1 to n। तो अगर आप इसे ओपन करेंगे तो आपकी यही वैल्यू बनेगी। जब आप k को 1 देंगे तो क्या आएगा? 1² प्लस, फिर k को जब वैल्यू 2 देंगे तो आ जाएगा 2² प्लस, फिर k को 3 देंगे तो वैल्यू आ जाएगी 3²। ठीक है, इस तरह से जब k को n देंगे तो वो बन जाएगा n²। ठीक है, तो इसको हम समेशन में भी लिख सकते हैं इस तरह से। इसकी यही वैल्यू होती है जो अभी बताई मैंने, 1² + 2² + 3² प्लस एंड सोनो प्लस n²। क्लियर? तो कहीं कहीं जगह क्वेश्चन में हम इसकी जगह इसको यूज करेंगे, समेशन k = 1 to n k²। इसका यही मतलब होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम ये फॉर्मूला डालेंगे n × n+1 × 2n+1/6। थर्ड फॉर्मूला है सम ऑफ द क्यूब्स ऑफ द फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स। अगर आप इस तरह से सीरीज दी हो 1 3 + 2 3 + एन सोनो प्लस n3, तो इसका क्या फॉर्मूला बनता है? इसका फॉर्मूला बनता है n × n+1/2 का होल स्क्वायर, या इसको इस तरह से लिख सकते हैं n × n+1 का होल स्क्वायर अपॉन 2 का होल स्क्वायर 4 हमने यहाँ पर लिख दिया। क्लियर? अगर इसको हमने समेशन में लिखना हो तो ये बन जाएगा k = 1 to n k3। जब सॉल्व करेंगे, इसका सम निकालेंगे तो वो इसकी वैल्यू आएगी दिस। ठीक है, तो अब हम इन फॉर्मूला के बेस पर ही अपनी एक्सरसाइज 9.4 करते हैं। क्लियर है? तो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो एक्सरसाइज 9.4 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपसे क्या पूछा गया है? फाइंड द सम टू n टर्म्स ऑफ ईच ऑफ द सीरीज इन एक्सरसाइज 1 to 7, यानी 1 से लेके 7 तक के हर एक क्वेश्चन में आपको फर्स्ट n टर्म्स का सम निकालना है।
ठीक है, तो ये आपको एक तरह से स्पेशल सीरीज दी हुई है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में किस तरह की सीरीज है देखो, 1 इंटू 2, ये फर्स्ट टर्म है आपकी 1 इंटू 2, ठीक है, प्लस 2 इंटू 3, ये आपकी सेकेंड टर्म है, प्लस 3 इंटू 4, ये आपकी थर्ड टर्म है, प्लस 4 इंटू 5, ये फोर्थ टर्म है, प्लस एंड सो ऑन। तो हम सबसे पहले इनको करने के लिए सबसे पहले हम अपनी nth टर्म फाइंड करेंगे। ठीक है, अपनी सीरीज को देखते हुए हम अपनी nth टर्म फाइंड करेंगे। जब आपको nth टर्म मिल जाएगी तब हम उसको समेशन में लिख के वहां पर उन फॉर्मूलाज का यूज कर लेंगे। ठीक है, जैसे हम इस क्वेश्चन को देखते हैं, इस क्वेश्चन में आपको देखना है कि क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है। देखो फर्स्ट टर्म आपकी किस तरह से आ रही है, 1 इंटू 2, ठीक है, सेकेंड टर्म आपके पास किस तरह से आ रही है, 2 इंटू 3, थर्ड टर्म किस तरह से आ रही है, 3 इंटू 4। तो आपको कुछ समझ आ रहा है? देखो जब यहाँ पे A1 था, ठीक है, तो फर्स्ट टर्म 1 इंटू 1 से नेक्स्ट टर्म 2 है। ठीक है, जब यहाँ पे 2 है तो फर्स्ट टर्म 2 है इंटू 2 से नेक्स्ट टर्म। इस तरह से A3 में भी जब फर्स्ट टर्म 3 है फिर उससे नेक्स्ट टर्म। ठीक है, और A4 अगर आप देखें तो वहां पर भी इस तरह की ही टर्म आ रही है। तो हमें पैटर्न कुछ समझ आ रहा है ना, तो इसको देखते देखते हम अपनी nth टर्म भी लिख सकते हैं। ठीक है, जब यहाँ पे n है तो फर्स्ट टर्म n हो जाएगी इंटू n से नेक्स्ट टर्म यानी n प्लस 1। ठीक है, तो हमने अपनी सीरीज को देखते हुए अपनी nth टर्म फाइंड कर लेनी है। ठीक है, जब आपको nth टर्म मिल गई तो आपने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में ये स्टेप 1 रहेगा आपका कि सबसे पहले स्टेप 1 में आपको nth टर्म फाइंड करनी है। फिर सेकंड स्टेप में आपको क्या करना है, सेकंड स्टेप में आप फाइंड करेंगे समेशन k इज इक्वल टू 1 टू n, ठीक है, a k, क्लियर है। एक a की वैल्यू हम फाइंड करेंगे, एक a की वैल्यू हम n को रिप्लेस कर सकते हैं k से, तो हमारी एक a की वैल्यू भी आ जाएगी। ठीक है, तो हम यहाँ पर सेकंड स्टेप में पुट करेंगे k इज इक्वल टू 1 टू n, तो एक a की हम वैल्यू डालेंगे अपनी nth टर्म को देखते हुए। ठीक है, तो k एक a की वैल्यू क्या आ जाएगी, k इंटू k प्लस 1, ये आ जाएगी। ठीक है, तो इसको हम आगे सॉल्व कर लेंगे। समेशन k इज इक्वल टू 1 टू n, k को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे k प्लस 1 से, तो ये क्या बन जाएगा, k स्क्वायर प्लस k बन जाएगा। क्लियर है, k को हमने मल्टीप्लाई कर लिया k प्लस 1 से, तो ये बन गया k स्क्वायर प्लस k। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम समेशन स्प्लिट कर लेंगे। दो टर्म्स है हमारे पास k स्क्वायर प्लस k, दो टर्म्स हैं तो हम k स्क्वायर के साथ भी समेशन लगा देंगे प्लस k इज इक्वल टू 1 टू n k के साथ भी समेशन लगा देंगे। ठीक है, क्योंकि ये k इज इक्वल टू 1 टू n इन दोनों टर्म पे अप्लाई होगा। ठीक है, तो हमने इनको सेपरेट कर लिया और हम पीछे अभी इन दोनों का फॉर्मूला पढ़ के आए हैं। पीछे हमने जो फॉर्मूला पढ़ा वो हमने क्या पढ़े थे, फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का फॉर्मूला आपके पास क्या था, जब k इज इक्वल टू 1 टू n, इसकी वैल्यू यही होती है 1 प्लस 2 प्लस n। तो चाहे आप ये लिखो चाहे आप समेशन में लिखो, ठीक है, एक ही बात है। तो इसकी वैल्यू हमने पढ़ी थी n इंटू n प्लस 1/2। ठीक है, और सेकेंड फॉर्मूला आपने क्या पढ़ा था, जब k इज इक्वल टू 1 टू n k स्क्वायर, उसका था फॉर्मूला n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइड बाय 6। ठीक है, तो इन दोनों फॉर्मूला को हम यहाँ पे पुट कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर हम वैल्यू डाल देंगे, तो हम यहाँ पे लिखते हैं k इज इक्वल टू 1 टू n a k। ठीक है, ये हमारे पास आया था k इज इक्वल टू 1 टू n k स्क्वायर प्लस समेशन k इज इक्वल टू 1 टू n k। ठीक है, हम यहाँ पर वैल्यूज डाल देते हैं। k स्क्वायर की वैल्यू ये है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइड बाय 6 प्लस समेशन k इज इक्वल टू 1 टू n, k की वैल्यू हमारे पास क्या है, n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाय 2। क्लियर है इतना। तो अब हम देख रहे हैं n इंटू n प्लस 1 यहाँ पर भी आ रहा है और यहाँ पर भी आ रहा है।
और अपॉन में यहाँ 6 आ रहा है, यहाँ 2 आ रहा है, तो यहाँ से भी हमें 2 कॉमन मिल जाएगा। तो हम क्या करते हैं, n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाई 2 कॉमन निकाल लेते हैं। ठीक है, तो अंदर क्या रह जाएगा, 2n प्लस 1 अपॉन 3 रह जाएगा। ठीक है, प्लस यहाँ से हमने ये सारी टर्म बाहर निकाली तो यहाँ से 1 रहेगा, तो इसे हम सॉल्व कर लेंगे। n इंटू n प्लस 1 बाई 2 इंटू एलसीएम ले लेते हैं, 2n प्लस 1 प्लस 3 अपॉन 3, तो ये बन जाएगा n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 4 डिवाइड बाई 6। ठीक है, अगर हम कॉमन निकालते हैं तो यहाँ पे बचेगा n प्लस 2, तो यहाँ 3 आ जाएगा। तो ये आपका आंसर है। ये था हमारा समेशन k इज इक्वल टू 1 to n a के, और इसको हम क्या बोलते हैं, Sn। ठीक है, ये Sn की आपकी सम की वैल्यू आ गई। ठीक है, क्योंकि Sn क्या होता है, सम ऑफ n टर्म, यानी a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस एन सोनो प्लस an। ठीक है, इसी टर्म को हमने क्या लिखा था, समेशन k इज इक्वल टू 1 to n a k। ठीक है, तो इसकी वैल्यू अब हमने Sn डाल, तो सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म का हमारे पास क्या आंसर आ गया, n प्लस 1 इंटू n प्लस 2 डिवाइड बाई 3। क्लियर है, तो ये आपका आंसर है। तो आपको करना क्या है, आपको सबसे पहले nth टर्म फाइंड करनी है। जब आपको nth टर्म मिल जाए तो सेकंड स्टेप में आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे समेशन k इज इक्वल टू 1 to n a k। ठीक है, an की जो वैल्यू आपको मिली है, n को रिप्लेस कर दीजिए k से, फिर उसके बाद बस आपको सॉल्व करना है और वो फॉर्मूलाज याद रखने हैं। क्लियर है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में भी आपको क्या सीरीज दी हुई है, 1 इंटू 2 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 3 इंटू 4। तो देखो ये आपकी फर्स्ट टर्म है, 1 इंटू 2 इंटू 3 फर्स्ट टर्म, फिर प्लस 2 इंटू 3 इंटू 4 सेकेंड टर्म। ठीक है, 3 इंटू 4 इंटू 5 थर्ड टर्म। क्लियर, तो यहाँ पर भी पहले फर्स्ट स्टेप में आप nth टर्म फाइंड करेंगे। ठीक है, तो पहले आप फर्स्ट टर्म को देखो, वो क्या है, 1 इंटू 2 इंटू 3। ठीक है, a2 देखो, 2 इंटू 3 इंटू 4। फिर a3 देखेंगे तो 3 इंटू 4 इंटू 5। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन के जैसा ही है। देखो जब यहाँ 1 था तो फर्स्ट टर्म 1 आ रही है। ठीक है, फिर उसके आगे इंटू में उससे नेक्स्ट टर्म, फिर इंटू में उससे नेक्स्ट टर्म। फिर जब यहाँ पे 2 था तो फर्स्ट टर्म 2 रही, फिर उससे नेक्स्ट टर्म, इंटू में फिर उससे नेक्स्ट टर्म। ठीक है, तो हम an लिख सकते हैं इस तरह से। पहले हम यहाँ पे n लिख लेंगे फर्स्ट टर्म, फिर उससे नेक्स्ट टर्म बन जाएगी n प्लस 1, फिर उससे नेक्स्ट टर्म बन जाएगी n प्लस 2। ठीक है, तो ये पैटर्न हमें समझ आ गया, तो हमने अपनी n टर्म लिख ली। फिर उसके बाद हम सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, लिखेंगे समेशन k इज इक्वल टू 1 to n a k। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, समेशन k इज इक्वल टू 1 to n, तो रिप्लेस कर दो an को एक k से, तो ये बन जाएगा k इंटू k प्लस 1 इंटू k प्लस 2। क्लियर है, फिर इसे आगे मल्टीप्लाई कर लो, k इज इक्वल टू 1 to n, ये क्या बन जाएगा, k स्क्वेयर प्लस k इंटू k प्लस 2। ठीक है, तो फिर यहाँ पर और सॉल्व कर लो, k स्क्वेयर को पहले इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बन जाएगा k क्यूब। ठीक है, प्लस 2k स्क्वेयर प्लस k स्क्वेयर प्लस 2k। ठीक है, ये आपका क्या बन जाएगा, k इज इक्वल टू 1 to n k क्यूब प्लस 3k स्क्वेयर प्लस 2k। ठीक है, इसे हम कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पर Sn लिख लेते हैं अब हम। ये बन जाएगा आपका k इज इक्वल टू 1 to n k क्यूब को सेपरेट कर लिया हमने, प्लस k इज इक्वल टू 1 to n 3k स्क्वेयर प्लस k इज इक्वल टू 1 to n 2k। क्लियर, तो यहाँ पे ये जो कांस्टेंट है इसे भी हम बाहर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इस कांस्टेंट को भी हम बाहर निकाल लेंगे। तो इसके बाद हमें फॉर्मूलाज पता है, हम डायरेक्ट फॉर्मूला डाल देंगे यहाँ पर। k क्यूब का भी आपको फॉर्मूला पता है, वो होता है n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाई 2
का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस 3। और इसका के स्क्वायर का भी आपको फॉर्मूला पता है, समेशन के इक्वल टू 1 टू n के स्क्वायर का भी, तो वो होता है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइड बाय 6, ठीक है, प्लस 2 इंटू, इसका भी फॉर्मूला हमें पता है, n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाय 2। सारे फॉर्मूलाज डाल दिए हमने। अब हम देख रहे हैं कि सभी में हमारे पास n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाय 2 कॉमन निकल जाएगा हमारा, तो हम इसे कॉमन निकाल लेते हैं। n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाय 2 हमने तीनों टर्म से कॉमन निकाल लिया, ठीक है। यहाँ पर इसकी होल पावर 2 था, तो यहाँ पर एक हमने कॉमन निकाल लिया और 1 हमारा एज इट इज रह जाएगा, प्लस, ठीक है। यहाँ से हमने ये टर्म इसे भी हम कैंसिल कर लें तो ये टर्म भी बाहर निकाल ली, तो अंदर क्या बचा, सिर्फ 2n प्लस 1, ठीक है, प्लस यहाँ से ये सारी टर्म हमने बाहर निकाली, तो यहाँ पे सिर्फ 2 बचा। क्लियर है इतना? तो इसे हम और सॉल्व कर लेते हैं। n इंटू n प्लस 1 बाय 2, ये बन जाएगा n इंटू n प्लस 1 बाय 2 प्लस 2n प्लस 3, ठीक है। अब एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेंगे तो ये क्या बन जाएगा, n इंटू n प्लस 1 प्लस यहाँ पे 4n बन जाएगा और यहाँ पे 6 बन जाएगा अपॉन 2, ठीक है। तो ये बन जाएगा n इंटू n प्लस 1 बाय 2 अपॉन, इसे सॉल्व कर लेते हैं, बन जाएगा n स्क्वायर प्लस n प्लस 4n प्लस 6 अपॉन 2, तो ये बन जाएगा n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2 और यहाँ पे n स्क्वायर प्लस 5n प्लस 6 अपॉन 2, ठीक है। तो अब हम इसके भी फैक्टर बना सकते हैं, n स्क्वायर प्लस 5n प्लस 6 के भी, तो वो आपके फैक्टर बनेंगे n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2, यहाँ पे जब आप फैक्टर बनाएंगे तो ये बन जाएगा n प्लस 2 इंटू n प्लस 3, ठीक है, अपॉन 2। तो ये आपका बन जाएगा n इंटू n प्लस 1 n प्लस 2 इंटू n प्लस 3 अपॉन 4, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है? तो आपको 3 ही स्टेप करने हैं। सबसे पहले अपनी सीरीज को देखना है, सीरीज को देखते हुए अपनी nth टर्म फाइंड कर लेनी है, ठीक है। फिर उसके बाद इसको लिख देना है समेशन k इज इक्वल टू 1 टू n a की, ठीक है, क्योंकि ये Sn के इक्वल होता है। तो हमने यहाँ पर एक की वैल्यू डाल देनी है, जो आपकी nth टर्म आई है वहां पे n को रिप्लेस कर देना है k से, ठीक है। उसके बाद उसे सॉल्व करके आपने फॉर्मूलाज लगाने हैं, फॉर्मूलाज लगा के आपने इसकी वैल्यू फाइंड कर लेनी है। क्लियर है? देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 3 में आपके पास क्या गिवन है? क्वेश्चन नंबर 3 में है फर्स्ट टर्म 3 इंटू 1 स्क्वायर, फर्स्ट टर्म, ठीक है। सेकेंड टर्म है 5 इंटू 2 स्क्वायर, थर्ड टर्म है 7 इंटू 3 स्क्वायर, ठीक है। तो हमें nth टर्म पहले फाइंड करनी है, तो हम पहले फर्स्ट टर्म लिख लेते हैं। देखो 3 इंटू 1 स्क्वायर, ठीक है। a2 आपके पास क्या आ रही है, 5 इंटू 2 स्क्वायर, ठीक है। a3 7 इंटू 3 स्क्वायर, ठीक है। तो अब हम क्या देखेंगे, हम पहले फर्स्ट टर्म देखते हैं a1, तो वहां पे आपको फर्स्ट टर्म मिल रही है 3, ठीक है। फिर सेकंड टर्म में यहां मिल रहा है 5, फिर यहां मिल रहा है 7। अगर आप a4 कंसीडर करेंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा 9, ठीक है। तो आप पैटर्न समझो, आपको जो टर्म मिल रही है वो किस तरह से मिल रही है, 3 5 7 9 इस तरह से मिल रही है। तो आप चेक करो यहाँ पे डिफरेंस, यहाँ पे 2 मिलेगा आपको सारी जगह से, ठीक है। यहाँ से भी 2, यहाँ से भी देखेंगे तो 2 ही मिल रहा है। क्लियर? तो ये आपका एक एपी फॉर्म कर रही है, एपी फॉर्म कर रही है। तो यहाँ से अगर हम nth टर्म निकाल लें तो ये क्या बन जाएगा, a यानी 3 प्लस n माइनस 1 इंटू 2,
ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा 3 + 2n - 2, तो यानी ये बन जाएगा 2n + 1। ठीक है, तो हमें nth टर्म अगर हम लिखेंगे तो यहाँ से ये जो फर्स्ट टर्म है ये तो हमें मिल गई 2n + 1। ठीक है, इनटू जो सेकंड टर्म है वो देखो, वो तो हमें पता चल ही रही है, जब यहाँ 1 था तो 1 स्क्वायर आ रहा है, 2 था तो 2 स्क्वायर आ रहा है, 3 था 3 स्क्वायर, तो जब n आएगा तो n स्क्वायर। ये यहाँ से भी देख सकते हो 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, तो वो n स्क्वायर तक ही जाएगी nth टर्म। ठीक है, तो आपको ये n टर्म इस तरह से मिल गई। ठीक है, तो जब nth टर्म आपको मिल गई तो सेकंड स्टेप आप क्या करोगे, Sn को आप क्या लिखेंगे, समेशन k = 1 to n ak। ठीक है, फिर यहाँ पे लिखेंगे k = 1 to n, ak की वैल्यू डाल देंगे 2k + 1 × k²। ठीक है, इसे हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, k = 1 to n, ये क्या बन जाएगा 2k³ + k²। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम समेशन लगा देते हैं, k = 1 to n। ठीक है, और यहाँ से 2 बाहर निकाल लेते हैं, तो ये बन जाएगा 2 × समेशन k = 1 to n k³ प्लस समेशन k = 1 to n k²। और इनके फॉर्मूला हमें पता है। ठीक है, तो इनके फॉर्मूलाज हम लगाते हैं। ठीक है, तो इसकी हमने वैल्यू डाली, ये होती है n × n + 1/2 का होल स्क्वायर। क्लियर, प्लस, और इसकी वैल्यू होती है n × n + 1 × 2n + 1 / 6। ठीक है, हम n × n + 1/2 कॉमन निकाल लेते हैं। n × n + 1/2 हमने आउट ऑफ ऑल कॉमन निकाल लिया, तो यहाँ पे ये 2 तो रहा, इनटू में एक टर्म हमने बाहर निकाल ली, तो n × n + 1/2 एक टाइम अंदर रह गया। ठीक है, कि होल पावर 2 था, तो इस तरह से आ जाएगा प्लस। अब यहाँ से n × n + 1/2 जब तुमने बाहर निकाला तो अंदर क्या रह गया 2n + 1/3। ठीक है, तो ये बचेगा, यहाँ से ये आपका कैंसल, ये क्या रह जाएगा n × n + 1/2। इसे हम और सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ पे आ जाएगा n × n + 1 प्लस 2n + 1/3। ठीक है, अब हम एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम लेंगे तो 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे हम 3 से इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, अपॉन में 3 आ गया। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा n × n + 1/2 इंटू ये बन जाएगा 3n²। ठीक है, प्लस 3n, और यहाँ पे क्या है प्लस 2n + 1/3। ठीक है, ये बन जाएगा 3n + 2n मिलके 5n, तो इसको हम यहाँ पे 5n लिख लेते हैं, तो ये बन जाएगा +5n + 1। तो इसके तो आपके रूट्स नहीं बनेंगे 3n के + 5n + 1 के, तो ये एज इट इज रहेगा, तो यानी हमारे पास क्या आंसर आ गया n × n + 1 3n² + 5n + 1/6। ठीक है, तो फर्स्ट एंड टर्म का सम इसके इक्वल आ गया, तो यही आपका आंसर। क्लियर है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 में हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 को करने की अलग टेक्निक है, ये अलग तरह से होगा थोड़ा, बट हम फर्स्ट स्टेप तो वैसे ही करेंगे। फर्स्ट स्टेप में हम क्या गिवन है हमारे पास 1 × 2। सेकेंड टर्म देखते हैं, वो है हमारे पास 1/2 × 3। ठीक है, थर्ड टर्म देखते हैं, वो है 1/3 × 4। ठीक है, तो यहाँ पर nth टर्म जब आप निकालेंगे तो nth टर्म तो आपको मिल जाएगी इजीली, क्योंकि यहाँ पे जब 1 है तो फर्स्ट टर्म 1 आ रही है अपॉन में,
इंटू उससे नेक्स्ट टर्म, जब यहाँ 2 है तो आपको यहाँ 2 मिल रहा है तो फिर उससे नेक्स्ट टर्म, तो यही प्रोसेस चल रहा है। तो जब nth निकालोगे तो n टर्म आ जाएगी फर्स्ट, इंटू में उससे नेक्स्ट टर्म, ठीक है। तो nth टर्म आपको ये मिलेगी, बट आप इसको समेशन में नहीं लिख सकते इस तरह से, क्योंकि ये 1 अपॉन में है, क्योंकि आपने फॉर्मूला 1 अपॉन n का नहीं पढ़ा समेशन में, ठीक है। k इज इक्वल टू 1 टू n, इसका फॉर्मूला नहीं पढ़ा और n स्क्वायर का भी नहीं पढ़ा। तो हम इसको क्या करेंगे, इसको हम चेंज कर लेंगे टर्म में। कैसे? देखो, अगर हम 1 को क्या लिख सकते हैं, n प्लस 1 माइनस n, मतलब हमने n से ऐड कर दिया और सब्ट्रैक्ट कर लिया तो 1 ही आएगा, ठीक है। नीचे वाली टर्म एज इट इज, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, n प्लस 1 को सेपरेट कर लेते हैं। n प्लस 1 अपॉन में आ जाएगा n इंटू n प्लस 1, माइनस n को सेपरेट कर लिया, ठीक है। और फिर उसके बाद यहां से ये कैंसल टर्म, ये कैंसल, यहां से बचेगा 1 अपॉन n माइनस 1 अपॉन n प्लस 1, ठीक है। तो हमारा अब an जो है वो आपका रिप्लेस हो गया इस टर्म में, ठीक है। इस टर्म में जब आपने कन्वर्ट कर लिया तो अब आप यहाँ पर वैल्यूज डालेंगे। n को पहले आप 1 दें, n की वैल्यू आपने 1 डाली तो a1 आपका क्या आ जाएगा, 1 अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन 2, ठीक है। जब आप n को 2 देंगे वैल्यू तो a2 क्या आ जाएगा, 1 अपॉन 2 माइनस 1 अपॉन 3। जब आप a3 डालेंगे n को तो आ जाएगा 1 अपॉन 3 माइनस 1 अपॉन 4, क्लियर। तो इस तरह से a4 जब आप डालेंगे तो आएगा 1 अपॉन 4 माइनस 1 अपॉन 5। तो इसी तरह से जब आप nth टर्म लिखेंगे, nth टर्म लिखेंगे तो आएगा 1 अपॉन n माइनस 1 अपॉन n प्लस 1, ठीक है। इनको हमने इस तरह से इसीलिए लिखा क्योंकि अगर हम इन सबको कॉलम वाइज ऐड कर दें, यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड को भी अगर आप कॉलम वाइज ऐड कर दें, ठीक है, और यहाँ से इस टर्म को अगर आप कॉलम वाइज ऐड कर दें, इसको भी ऐड कर दें, तो इसका हमें आंसर मिल जाएगा, ठीक है। जब आप कॉलम वाइज इसको ऐड करेंगे तो देखो क्या बनेगा, यहाँ से आपके पास लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगा a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस एंड सो ऑन प्लस an, ठीक है। यही हमें फाइंड करना है फर्स्ट एंड टर्म। जब यहाँ से आप ऐड करेंगे तो ये क्या बनेगा, 1, ठीक है। 1 अपॉन 1 को 1 लिख सकते हैं प्लस, ठीक है, ये आ जाएगी 1 अपॉन 2, ठीक है, टर्म प्लस 1 अपॉन 3 प्लस 1 अपॉन 4 प्लस एंड सो ऑन प्लस 1 अपॉन n आ जाएगी, ठीक है, माइनस ऑफ, जब यहाँ से ऐड करोगे तो ये क्या आएगा, 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 3 प्लस 1 अपॉन 4 प्लस एंड सो ऑन प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, ठीक है। तो इसको करने का हमारे को देखो क्या मिला, जब आप माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे अंदर साइड टर्म को तो साइड टर्म माइनस में आ जाएंगी, ठीक है ना। 1/2 भी माइनस में आ जाएगा, तो हम लिख लेते हैं इसको। देखो यहाँ से आएगा 1 अपॉन 1 प्लस 2 प्लस 1 अपॉन 3 प्लस 1 अपॉन 4, ठीक है। जब आपने माइनस से अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ पे आ जाएगा -1/2 -1/3 -1/4, ठीक है, और आएगा -1 अपॉन n प्लस 1। तो जब आप इन्हें ऐड कर देंगे साइड टर्म को तो आप देखो क्या बनेगा, ये 1/2 कैंसिल हो जाएगा 1/2 से, 1/3 कैंसिल हो जाएगा 1/3 से, 1/4 कैंसिल हो जाएगा 1/4 से, इस तरह से सारी टर्म कैंसिल हो जाएंगी। 1/n भी यहाँ पर आपका क्या आ रहा है, 1/n आएगा, ठीक है ना। 1 अपॉन n प्लस 1 से पहले वाली टर्म क्या आएगी, 1/n आएगी, तो 1/n भी कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से आपकी सिर्फ फर्स्ट टर्म बचेगी और यहाँ से आपकी लास्ट टर्म बचेगी, ठीक है। तो इनका जब हम सम करते हैं तो यहाँ से फर्स्ट टर्म बचती है और यहाँ से सिर्फ लास्ट टर्म बचती है, तो हमारा इजिली फर्स्ट एंड टर्म्स का सम आ जाता है, ठीक है। तो फर्स्ट एंड टर्म का सम इजिली आ जाता है, इसे आप सॉल्व करके जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये आएगा
n अपॉन n प्लस 1। तो इजली हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो जब आपके पास इस तरह के क्वेश्चन होंगे 1 अपॉन समथिंग में, तो उन क्वेश्चन को आप इस तरह से करेंगे। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में आपको क्या गिवन है, 5 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन प्लस 20 स्क्वायर। हमें इसका सम निकालना है। ठीक है, तो इसका सम निकालने के लिए हम पहले nth टर्म फाइंड करेंगे। देखो a1 हमारे पास है 5 स्क्वायर, 5 स्क्वायर। a2 आपके पास हो जाएगा 6 स्क्वायर। ठीक है, a3 है आपके पास 7 स्क्वायर। क्लियर? तो nth टर्म हम इसकी फाइंड करते हैं। देखो अब हम 5 स्क्वायर को क्या इस तरह से लिख सकते हैं, 1 प्लस 4 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, 2 प्लस 4 का होल स्क्वायर तो 6 आता है। इसे हम लिख सकते हैं 3 प्लस 4 का होल स्क्वायर, तो भी आपका 7 ही आ रहा है। तो हमारा क्या चेंज हो रहा है, देखो यहाँ से 1 आ रहा है फर्स्ट टर्म में, प्लस 4 का होल स्क्वायर एज इट इज, यहाँ पे 2 आ रहा है प्लस 4 का होल स्क्वायर एज इट इज। ठीक है, यहाँ पे 3 चेंज हो रहा है। तो n टर्म में हम यहाँ पर n ले आएंगे, प्लस 4 का होल स्क्वायर सेम आ जाएगा, तो हमें n टर्म मिल जाएगी। ठीक है, या आप दूसरा तरीका ये भी यूज कर सकते हैं, अगर आप नहीं ऐसे सोच सकते आराम, तो आप देख सकते हैं। देखो अगर हम स्क्वायर को भूल जाएं थोड़ी देर के लिए, ठीक है, तो अगर हम सिर्फ 5 6 7 8 9 10 को देखें, तो आप देखेंगे तो ये आपकी एक एपी बन रही है। ठीक है, स्क्वायर को अभी भूल जाओ। अगर आपके पास इस तरह से दिया होता 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस एंड सो ऑन प्लस 20, ठीक है, तो आप इजिली इसकी n टर्म लिख सकते थे। अगर a1 5 है, a2 6 है, a3 7 होता, ठीक है, तो आप इजिली इसकी n टर्म लिख सकते थे। ठीक है ना, क्योंकि ये आपकी एक एपी बन रही है। तो n टर्म क्या होती है, a प्लस n माइनस 1 d। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म 5 हो जाती और d आपका 1 है, तो 5 प्लस n माइनस 1। ठीक है, तो ये बन जाता है n प्लस 4। तो n टर्म ये बन गई। ठीक है, जब आपको इस तरह से इसकी n टर्म मिल गई, तो यहाँ पर बस हमने स्क्वायर लगाया, तो यहाँ पे भी nth टर्म का स्क्वायर लगा देंगे। ठीक है, तो इस तरह से भी आप सोच सकते हैं। क्लियर है? तो आपको बेसिकली टर्म्स को देख के समझना है कि इसकी n टर्म क्या बन सकती है। ठीक है, जैसे होल स्क्वायर को हटा के हमने तो अपनी n टर्म फाइंड कर ली, तो उसके बाद अगर सभी का स्क्वायर बाद में लगा दो, इसका स्क्वायर फिर इसका स्क्वायर, तो यहाँ पर n टर्म का भी होल स्क्वायर आ जाएगा, तो हमें n टर्म मिल जाएगी। नहीं तो आप इस तरह से भी सोच सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको खुद से सोचना है कि इसकी n टर्म क्या बन सकती है, वो आपको प्रैक्टिस से ही आएगा। क्लियर? तो अब हमें अगर जब n टर्म मिल गई, तो सेकंड स्टेप आप क्या करेंगे, सम निकालेंगे। सम क्या होता है, समेशन k इज इक्वल टू 1 टू n a k। ठीक है, हम k की वैल्यू डाल देंगे a k की, तो ये बन जाएगा k इज इक्वल टू 1 टू n k प्लस 4 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, k इज इक्वल टू 1 टू n, फॉर्मूला हम ओपन कर लेंगे, ये बन जाएगा k स्क्वायर 16 प्लस 8k। ठीक है, तो अब हम इसको सेपरेट कर लेते हैं, k स्क्वायर को सेपरेट कर लिया, प्लस 8 इंटू समेशन k इज इक्वल टू 1 टू n, k को सेपरेट कर लिया, प्लस समेशन k इज इक्वल टू 1 टू n 16। तो अब हम फॉर्मूलाज लगा देंगे, तो Sn इज इक्वल टू, यहाँ पे k स्क्वायर का क्या फॉर्मूला बन जाएगा, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6। ठीक है, प्लस 8, k का क्या होता है फॉर्मूला, समेशन k इज इक्वल टू 1 टू n, k का फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2। ठीक है, प्लस 16,
यहाँ पर जब आप 16 कॉमन निकाल लेंगे, ठीक है, यहाँ पर आप सपोज कर लो k की पावर 0 है, ठीक है, k की पावर 0 है, उसकी वैल्यू 1 होती है। तो जब आप वैल्यू देंगे k को तो आपके पास आ जाएगा 1 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 0, ठीक है, प्लस एंड सोनो प्लस n की पावर 0, ठीक है। तो यहाँ से भी आपको 1 मिलेगा, यहाँ से भी 1 मिलेगा, यहाँ से भी 1 मिलेगा और यहाँ से भी 1 मिलेगा। ये हम कितने टाइम्स कर रहे हैं, इस तरह से n टाइम्स कर रहे हैं, क्योंकि k को पहले हमने 1 दी वैल्यू, फिर 2 दी, फिर 3 दी, तो इस तरह से फिर हम n देंगे। तो हमने n टाइम्स ये किया तो यहाँ से आपको n मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 16n। क्लियर है? ठीक है। अब हमने क्या करना है, ये आपकी सम ऑफ n टर्म्स की वैल्यू आ गई, बट हमारे पास यहाँ पर एंड टर्म गिवन है, ठीक है, एंड टर्म गिवन है। तो हमें यहाँ पे देखना है कि नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है। क्लियर? अगर हमें नंबर ऑफ टर्म्स पता चल जाए तो हम उन का सम निकाल सकते हैं इजिली। हमें ये फर्स्ट एन टर्म्स का तो फॉर्मूला मिल गया, ठीक है, इसे हम स्टार नाम दे देते हैं। फर्स्ट एन टर्म्स का फॉर्मूला मिल गया, बट यहाँ पर हमारे पास जो लास्ट टर्म है वो गिवन है, तो हमें वो फाइंड करनी है कि ये टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम सपोज कर लेते हैं वही अपनी सीक्वेंस 5 6 7 8 से 20 तक, ठीक है। तो अगर हम इसे सपोज कर लें इस सीक्वेंस को, तो यहाँ से भी नंबर ऑफ टर्म्स हमें पता चल जाएंगी, ठीक है, क्योंकि एपी सपोज कर रही है। तो हम सपोज कर लेते हैं कि जो ये लास्ट टर्म है वो क्या है, an है, मतलब लास्ट टर्म nth टर्म है, ठीक है। तो यहाँ पर हम फॉर्मूला लगा देंगे nth टर्म का, a प्लस n माइनस 1 d इज इक्वल टू 20, ठीक है। तो यहाँ से a 5 हो जाएगा और d आपके पास 1 है, तो ये बन जाएगा। तो यहाँ से n प्लस 4 इज इक्वल टू 20, ठीक है। तो n मिल रहा है 16, ठीक है। तो नंबर ऑफ टर्म्स अगर आपको पता चल गई तो n को हम 16 यहाँ पर पुट कर देंगे, तो 16 टर्म का सम आ जाएगा, ठीक है। तो हम पुट कर देते हैं n इज इक्वल टू 16 इन स्टार, ठीक है। S16 अब आपका क्या बनेगा, 16 इंटू 16 प्लस 1 इंटू 16 प्लस 2, सॉरी 2n प्लस 1 है ना, ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 16 32 प्लस 1 अपॉन 6, ठीक है, प्लस 8, और यहाँ पर आ जाएगा 16 इंटू 17 बाई 2 प्लस 16 इंटू 16, ठीक है। तो अब आप इजिली सॉल्व कर सकते हैं, ये बन जाएगा 16 इंटू 17 इंटू 33 डिवाइड बाई 6 प्लस यहाँ पे बन जाएगा 4 इंटू 16 इंटू 17 प्लस 256, ठीक है। इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। तो ये आ गया 11, इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1496। तो आप मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हैं, इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा 1088 प्लस 256, ठीक है। तो इसे सॉल्व करके हमें मिल रहा है 2840, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है? तो हमने क्या किया, सबसे पहले अपनी nth टर्म फाइंड की। nth टर्म फाइंड करने के हमने दो तरीके देखे हैं, या तो आप इस तरह से फाइंड कर सकते हैं ध्यान से देखते हुए क्वेश्चन को, या फिर आप अपनी सीरीज को सपोज कर सकते हैं स्क्वायर को हटा के, तो वो आपकी एक एपी फॉर्म कर रही है, ठीक है, क्योंकि 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8, तो आप सोच सकते हैं कि एक एपी बन रही है, ठीक है। तो उस तरह से आपको जब an मिल जाएगा तो हमने वही सेकंड स्टेप में करना है, समेशन k इज इक्वल टू 1 to n a, ठीक है। तो हमने फर्स्ट एन टर्म्स का सम निकाल लिया, बट यहाँ पर आपको लास्ट टर्म गिवन है, ठीक है। तो हमें देखनी है पहले कि नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है। तो नंबर ऑफ टर्म्स निकालने के लिए आपने अपनी उसी सीक्वेंस को सपोज किया, ठीक है, 5 6 7 8 से 20 तक। तो उसके
इसको यूज करके आप अपनी nth टर्म निकाल सकते हैं। ठीक है, जब आपको नंबर ऑफ टर्म्स पता चल गई तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर n को वो वैल्यू दे देंगे। वो वैल्यू देने के बाद आपकी उन टर्म्स का सम आ जाएगा। क्लियर है? तो इस तरह से आप ये फर्स्ट 5 क्वेश्चन करेंगे। I hope you understood all the concepts. If you like my video, press the like button and subscribe my channel. Thank you.